मैं आप लोगों को आज इतना ही बोलने आई हूँ। अभी मैंने हमारे पूजा कौशिक भाभी का बूथ का प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद मैं यहाँ पर आई। सबने कहा साहू भाई अभी बहुत टर्म हो गए, मेरे को एक बात सबसे पूछना है, माँ बुजुर्ग हो जाती है, इससे ज्यादा बड़ा आशीर्वाद नहीं होता है परिवार को। हम लेडी जब बहुएं बन के जाती है ना घर में, तो हमें चम्मच कटोरी हल्दी नमक का है पता नहीं होता, वो बताने वाली हमारी सास होती है। तो एक अनुभवी व्यक्ति इस पैनल में खड़ा है, तो मैं आपसे आज विनती करने आई कि उनकी भी साथ देना। पूजा हमारी बहुत नहीं है, पर कौशिक ने पिछले बार कितने सालों से सतरंजियां उठाने का काम किया है, पर उसका साथ आप लोगों ने इस बार देना। पूजा भाभी को हमारे सिंबल मिला है, तो उसका साथ जरूर देना। संजू भैया आपका भी साथ। रवि जी, संजू भैया मी मोठा भाऊच म्हणते, संजू भाई नरवणेला। संजू भाऊ मी आपल्या सोबत आहे। इनकी टिकट कई चम्मचगिरी करने वालों ने काटी। चम्मचगिरी कुछ दिन तक ही काम आती है, ईमानदार जिंदगी के आखिरी सांस तक काम आता है। और दीपू भैया सम्राट ये ईमानदार है, काम करने वाला है, लोगों के दुखों में भागकर जाकर उनके काम आने वाला व्यक्ति मतलब दीपक भैया सम्राट है। रवि जी आपल्याला माहित नाही, माझे इलेक्शन मध्ये अरे दुश्मन का वार बर्दाश्त कर लेती, पर परिवार करके जो साथ में घूमे उसका वार हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। और 10,000 वोट से मेरा पराभव वो चौथे कैंडिडेट ने किया जो ये प्रभात से खड़े हैं। आज मेरा हारना, आज मेरा पराभव होना इस जिले का सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आज मेरा पराभव होता नहीं था तो ओबीसी वो पाकिस्तान हैदराबाद से आकर यहाँ पर मुझे धमकी देने की जाकर उसकी ताकत नहीं थी, उसकी औकात नहीं थी। पर कुछ बेईमान जो आज इलेक्शन में खड़े हैं, वहां से चम्मचगिरी करके टिकट लाए हैं, पैसे भी लिए और साथ में खड़े भी रहे। जैसे कदम बढ़ाया पीछे से खंजर को भी, ऐसे बेईमानों को सबक सिखाना पड़ेगा। दीपक भैया तुम्हारे लिए मेरे को अफसोस रहेगा कि तुम जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिल पाई, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ पे खड़ा हुआ हर व्यक्ति कोई भी पैसे दिए हुए लाया हुआ व्यक्ति नहीं, वो सब दीपक भैया के प्रेम के खातिर आए हुए हैं। इस बार कोई गलती मत करना, इस बार कोई गलती मत करना। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 3 कमल बटन नंबर। रवि जी तो येऊन मला शहाणपणा शिकवते। और अभी घड़ी चल रही ना, वो तो उन्होंने शुक्र मानना कि मैं अमरावती नहीं घूमी विधानसभा में। उन्होंने शुक्र मानना कि विधानसभा में मैं अमरावती नहीं घूमी। जो 2000 से चुन के है ना, 10,000 से गिराने की ताकत मेरा भगवा रखता है। वो मुझे क्या ईमानदारी सिखाएंगे, जिनको लोकसभा में उनका फोटो मेरे मोदी जी के बैनर पे चलता नहीं था। इस क्षेत्र की आमदार की बात कर रही हूँ, वो आज मुझे कोई भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इसका अहमियत क्या है, पक्ष की ईमानदारी क्या है, वो तुमसे नहीं सीखना है। वो तो मेरा भगवे का ईमानदार व्यक्ति थे करके तुम विधानसभा में 2000 से चुन के आए। अगर 2 फेरे और 2 सभा मेरे भगवा प्रेमी में लेती तो 10,000 से गिराने की ताकत ये भगवा रखता था। याद रखना, अरे याद रखना, मैं भी इस क्षेत्र की बहू हूं। ये मुझे अकेले डराने के लिए सब लोग आजू बाजू भिड़ जाते हैं।
मेरी सासू माँ मुझे सिखाती है, बेटा तू अमरावती की बहू है जहाँ अंबा देवी का वास है, तू अंबा नगरी की बहू है जहाँ रुक्मणी का मैका है। अगर कोई डराने आता है तो पल्लू खोस के मैदान में खड़े हो जाना, ये पूरी अमरावती तेरे साथ खड़ी होगी। रवि जी, पहिला नवरा पाहिला आहे जे बायकोचे मागे राहते, एवढी साथ देणारा। मी तर नेहमी हात जोडून देवाला एवढीच विनंती करते की देवानी सगळी मुलींना एवढाच चांगला नवरा द्याव, आपण 2 कदम मागे राहून आपली घरची बायकोला समोर केला पाहिजे। खूप कमी भेटतात जीवनसाथी असे। मी तुम्हाला प्रॉमिस करते की दीपक भैया, हमारी पूजा भाभी, हमारी साहू माँ ही बोलूंगी तुमको। मैं पैर छू के आशीर्वाद लेती हूँ। और मेरे संजू भैया, आपको मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि ये जिस दिन कमल का महापौर ये शहर में बना, हर गली में स्ट्रीट लाइट मिलेगी, हर गली में आने के जगह पे, जाने के एग्जिट जगह पे कैमरे उपलब्ध करके आपको दिए जाएंगे। ये रोड पे बहुत ट्रैफिक होती है तो स्पीड ब्रेकर हर जगह आपको मैं उपलब्ध करा के दूंगी। और पिछले कुछ वर्षों से अमरावती स्वच्छता के लिए परेशान है। मैं आपको शब्द देती हूँ, जिस दिन महापौर हमारा कमल का बनेगा, उस दिन ये शहर का नाम इंदौर से भी बड़ा स्वच्छता में रहेगा। इतना मैं आपको शब्द दे सकती हूँ। मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए एक ही आए तो मैं आपको ताकत दिखा दूंगी कि ये पूरे प्रभाग में किस तरीके से काम आपके साथ हो सकता है। आज इस पूरे शहर में 2 साल होने आए मुझे, मेरा पराभव हुआ है। ये बेईमानों को क्या पता है, जो थाली में हमारे खाए, खाना भी खाया और वार भी किया। मैं इसके लिए आप लोगों को विनंती करने आई थी कि मेरे हार का बदला लोगे कि नहीं लोगे। विधानसभा में तो ले लिया मैंने, पूरी अमरावती, सिर्फ अमरावती चूक गया मेरे से, नहीं तो अमरावती का भी नंबर लग जाता था। ज्यादा किसी ने आम्हाला शहाणपण शिकू नाही। 14 वर्षापासून सतरंजी आणि लोकांची सेवा करू इथपर्यंत आली आहे। मी काही पॉलिटिकल व्यक्ती नाही आहे, नॉन पॉलिटिकल परिवारातून इथे आली, फौजीची मुलगी म्हणून इथे आली। मिलिटरीमध्ये माझे वडील होते, कष्ट करून संघर्ष करून इथपर्यंत आली आहे। तर जास्त हुशारी नाही दाखवायची आणि भगवे सोबत तर बिलकुल पंगा नाही घ्यायचं। आणि या पूरे शहर में एयरपोर्ट शुरू करके दिया। मैं सिर्फ 5 साल के लिए खासदार थी। शहर में मेडिकल कॉलेज लाया, सिर्फ 5 वर्ष के लिए खासदार थी। टेक्सटाइल पार्क जहां पर 2 से 3 लाख बच्चों का भविष्य बनेगा, ऐसा टेक्सटाइल पार्क अमरावती में लाया। कितनी सारी ट्रेनिंग यहाँ पर लाई। और इस बार अमरावती ने मेरे साथ जो 5 लाख लोग थे उनका मैं हमेशा से आभार करती हूँ। पर मैं आज आप लोगों से सिर्फ इतनी विनंती करने आई हूँ, 3 ही कमल चलाइए और एक हमारे दीपक भैया सम्राट को चलाइए। 6 दिन है, कितने दिन है प्रचार को? अभी सिर्फ 6 से 7 दिन है जब हम खुलेआम प्रचार करेंगे। पैसे आपको 2 दिन कोई भी देगा, पार्टी आपको कोई भी देगा। बहुत बेईमानी करके मेरे इलेक्शन में पैसे कमाए जो दूसरे खड़े हैं। जो सच है उसको क्या खौफ है, जो सच बोलता है उसको कोई डर नहीं होता। और मैं निडर हूं, वैसे ही निडर हूं। मुझे दुनिया में किसकी साथ चाहिए? एक आप लोगों का आशीर्वाद और दूसरी मेरी परछाई मेरे साथ होना चाहिए। फिर किसी से भी लड़ जाएंगे, फिर किसी से भी लड़ जाएंगे। और ईमानदार के लिए लड़ना, ये लड़ना नहीं होता है, मैदान फतेह करके भी इस बार झंडा जरूर लगाएंगे। और आप लोगों से महाराज जी, आमचे देशमुख महाराज जी इथे उपस्थित आहे, आपण नेहमी आम्हाला आशीर्वाद देतात, त्याच्याबद्दल तुमचेही खूप खूप मनापासून धन्यवाद करते। आमच्या सोबत अशी ऊर्जा राहणं आणि आमच्या पाठीशी आम्हाला विश्वास देणं की संत लोकांचे आशीर्वाद आमच्या पाठीशी आहे,
त्याकरिता आपल्या मनापासून मी आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करते। महामंडलेश्वर जी, आप भी यहाँ पर हैं, आपका भी दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कहते हैं आपके दर में जो आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता है। ये चारों उम्मीदवारों को आपका आशीर्वाद दो कि इनके भी भर भर के इनको वोट मिले और ये जीत के फतह करके क्षेत्र में झंडा लगाएं। बस इतना ही कहूंगी, एक बार जोर से ये जितने भी आते ना पाकिस्तान से यहाँ पर ये पहनकर और मुझे धमकी देने के लिए, तुम बड़े को लाओ छोटे के लाओ, अरे मैं भी अमरावती की जिले की बहू हूं, तेरे घर में घुस के तेरे को धमकी दे के आई थी कि 15 मिनट ही काफी है हिंदू को, सिर्फ 15 मिनट। तेरे को टाइम लगेगा, तुझे अगर 15 मिनट लगेंगे तो हम हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुओं को सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। ये याद रखना, अभी भी ये बांग्लादेश नहीं है, यहाँ पर आज भी हिंदू वो मेजॉरिटी में है। ये याद रखना, धमकी देने से पहले अपनी औकात मत भूलना। तेरा घर हैदराबाद में, उस घर में ही रहना। घर के बाहर निकला तो ऐसे कितने लोग पल्लू खोजकर हाथ में तलवार लेकर बाहर मैदान में तुम्हारे सामने दिखेंगे। सिर्फ भाषण नहीं, वार लेने के लिए और वार करने के लिए भी एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। मैं इतने आप लोगों को बोलूंगी और आपसे आज विनती करने आई हूँ। अरे राम जी और हनुमान जी तो हर खून के रक्त में है। हारने से और जीतने से मेरा राम भक्ति और हनुमान जी की भक्ति कोई कम नहीं कर सकता। तब हारी थी, आने वाले समय में डबल वोटों से चुन के ये मैदान को फतेह करूंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। बस दीपक भैया, आप अपने पूरे जितने भी लोग हैं, इतनी शक्ति बहुत कम लोगों उम्मीदवारों में दिखती है, नहीं तो जितने भी आते हैं उसमें दीपक भैया आप इनसे सबसे आशीर्वाद लीजिए। हमारा आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, हमारे ताई का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद आपके साथ है।